उन्होंने तो, केंद्रीय मंत्री ने तो सीधे ही कहा कि भाई 4 साल बाद जो है ऐसी स्टेटें जिन्होंने ओपीएस बहाल किया हुआ है उनको सोचना पड़ेगा कि 4 साल बाद उनकी वित्तीय हालात कैसे होंगे, ये इनको असेस करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप कहते हैं कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है। उस टाइम का भाषण, तब विक्रमादित्य जी नहीं थे उसमें, हम पहली बार जीते हुए, और मैंने रेफरेंस में कहा कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है। और कल मैं जब बयान सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये कह रहे थे कि 92,000 का कर्जा हर हिमाचली पे हो गया। और एक निराशाजनक निर्णय इन्होंने लिया है जो अपनी पार्टी की और अपने पूर्व के नेताओं की विचारधारा के अगेंस्ट लिया है। प्राइमरी स्कूल्स बड़े जरूरी स्कूल्स हैं। एक बार राजा वीरभद्र सिंह जी यहां से हमें जो है वो कह रहे थे कि हम इनको भी चलाएंगे उनको भी चलाएंगे, अगर एक बच्चा भी होगा उसके लिए भी हम स्कूल खोल करके देंगे। ये तो मैं भाई विक्रमादित्य से भी कहना चाहूंगा कि इनके सामने ही एक आइडियोलॉजी जो है वो उस पर थोड़ा वो पानी फिर रहा है। आप भी कैबिनेट में बैठते हैं, आप भी कन्विंस करें इनको। ये इतराए ना इस बात पे कि भाई कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत नहीं है। ये तो हमारी मिसमैनेजमेंट थी, ये तो हमारी गलती थी। मैंने एक नारा दिया था अपने चुनावों में कि कांग्रेस नहीं धोखा है, हिमाचल बचाओ मौका है। सच्चाई में चुनाव में तो चल पड़ा, ये वहां तो ओपीएस भी नहीं चलने दी हमने। लेकिन जो ये आज 100 दिन का जश्न मना रहे थे, और जिस तरह से अभी वो संसदीय कार्य मंत्री साहब है नहीं, ये जब खड़े हुए आपने समय दिया, उन्होंने एक शब्द उपयोग किया कि आज ऐसे बड़े मायूस से होकर के बोले कि आज बड़ा दुखद था और ऐसे ये करके मैं सोचा कोई दुर्घटना हो गई। ये नहीं बोला कि यहां टाइम नहीं था, हम लोग लेट आए वो, और दुखद बोला। मैं कहा यार दुखद तो मैं ऐसे सोच रहा था, मैं कहा विक्रम जी पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या दुखद हुआ। पर ये जो 100 दिनों में जो डीनोटिफिकेशनें हुई हैं सर, मैंने तो मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया हुआ है कि जो तीसा का हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन जो है वो बंद किया है, जहां एक्सिन बैठे थे, नकरोड का सब डिवीजन, माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो बंद किए हुए हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि तीसा जो है वो चंबा में ऐसा जिला है, मतलब ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो सबसे फार फ्लंग है और रिमोट कंस्टिट्यूंसी है। तो हमने बड़ा मुश्किल जो है वो चीजें खुलवाई थी और इन्होंने आते ही बंद कर दी और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो मेरा इनसे आग्रह है कि बिजली बोर्ड का डिवीजन, सब डिवीजन, वो दोनों बहाल करें। ये अपने बजट अभिभाषण का जब प्रति उत्तर दें ये, और उसमें ये जरूर कोशिश करें कि वो उसी दिन ही कर दें। और फिर हमने ये भी कहा था कि कॉलेज जो है वो हमें बड़ी मुश्किल से मिला था, 28 पंचायतों को वो कॉलेज मिला है सर। ये बात ठीक है कि वहां 38-40 एडमिशनें हुई थी और फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट थे, लास्ट में मिला था सर। वो अगर आप कर देते हैं तो मैं मानूं कि भाई व्यवस्था परिवर्तन हो रही है। और दूसरा विषय जो पीएचसी अलग अलग जगह पे हमने खोली थी, कोहाल और बैरागढ़ में, और एक निराशाजनक निर्णय इन्होंने लिया है जो अपनी पार्टी की और अपने पूर्व के नेताओं की विचारधारा के अगेंस्ट लिया है। प्राइमरी स्कूल्स बड़े जरूरी स्कूल्स हैं। एक बार राजा वीरभद्र सिंह जी यहां से हमें जो है वो कह रहे थे कि हम इनको भी चलाएंगे उनको भी चलाएंगे, अगर एक बच्चा भी होगा उसके लिए भी हम स्कूल खोल करके देंगे। ये तो मैं भाई विक्रमादित्य से भी कहना चाहूंगा कि इनके सामने ही एक आइडियोलॉजी जो है वो उस पर थोड़ा वो पानी फिर रहा है। आप भी कैबिनेट में बैठते हैं, आप भी कन्विंस करें इनको कि जो ब्रुइला जो हमने स्कूल खोला था जसौरगढ़ पंचायत में, हमने एक ब्याला स्कूल जो है वो लेसुई पंचायत में खोला था प्राइमरी का, छोटे बच्चों के लिए 10-10 बच्चों की तो एनरोलमेंट है। गढ़ एक जो स्कूल हमने खोला है 6 किलोमीटर, कहां 3.5 साल के बच्चे जाएंगे, चाहे 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, उसको जो है वो अन्य कंस्टिट्यूंसियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। मेरा ये निवेदन है, ये तीनों जो प्राइमरी स्कूल हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसमें कुछ, क्योंकि हम लोग एस्पिरेशनल हैं तो 2 सेगमेंट में है, एक तो हेल्थ में है, दूसरा एजुकेशन में है। भारत सरकार ने भी माना और हिमाचल सरकार ने पूर्व में भी माना था, अब भी मानना चाहिए। अब ये ट्रीटमेंट करने की बजाय जो है वो शरीर को ही खत्म कर रहे हैं। तो मेरा इनसे ये निवेदन है कि अभी तो हमें इनसे बहुत आस है, जिस दिन बजट का ये प्रति उत्तर देंगे, मुझे उम्मीद है कि जो संस्थान मेरे कम से कम बंद किए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये मैं इनसे जो है वो गुजारिश कर रहा हूं। नहीं तो अंतर्विरोधों से घिरी हुई इस सरकार में
जिस दिन बजट ये पेश कर रहे थे, अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार में ना जाने कब क्या होगा। और फिर आप भी कहेंगे कि 100 दिन तो गुजर ही गए, तो 5 साल गुजरते कौन सा अरसा लगता है? ये कुंभ का मेला थोड़ी है कि 13.5-14 साल बाद आएगा। ये आपने अभी फ्लेवर लिया ही नहीं था झंडी का, पता चला सरकार जो है वो अब आप चुनाव में आ गए। अभी एमसी के चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे, और उसके बाद हमारी आपकी तैयारी हो जाएगी। वक्त नहीं लगता। और हिमाचल की जनता बहुत समझदार है। ये इतराए ना इस बात पे कि भाई कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है। पूर्ण बहुमत नहीं है, ये तो हमारी मिसमैनेजमेंट थी, ये तो हमारी गलती थी कि हमने जो है वो एक नारा दिया था। मैंने एक स्पेशल नारा दिया था माननीय अध्यक्ष जी, जो सुंदर जी कह रहे थे। ये जो माननीय 2-3 लोगों ने इनके भाषण दिया हुआ है, इसी में है। वो जब कहते थे कि ये जो 1500 वाला है, आपका तो बड़ा भाषण वायरल हुआ है। माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी का भी बहुत बड़ा भाषण वो चला हुआ अभी भी। आपने ये कभी नहीं कहा कि हम जो है पर्टिकुलर इन लेडीज को जो है देंगे। आपने तो ये कहा 16 से 60 बोला था, 18 से 60 बोला। 18 से 60 लेंगे तो 32 लाख महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। आप कैसे मुकर सकते हैं? अगर फर्स्ट फेज में भी आपने शुरुआत करनी है तो कम से कम 4-5 लाख से तो शुरुआत करते हैं। आप तो 2-2.5 लाख पे ही, और वो भी जो है वो हमारे वेलफेयर से मिनिस्टर साहब चले गए, जो पेंशन में ऑलरेडी हैं, उनको लेकर के मैंने एक नारा दिया था अपने चुनावों में कि कांग्रेस नहीं धोखा है, हिमाचल बचाओ मौका है। सच्चाई में चुनाव में तो चल पड़ा ये। वहां तो ओपीएस भी नहीं चलने दी हमने। वहां तो ये जो 25 लोग आए हुए हैं, अब इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी सोचना पड़ेगा। विरोधाभास है हमारे ही बयानों में। आपने कहा हमारे फाइनेंशियल जो है वो हालात ठीक नहीं है। एक तरफ हमने जो है वो ये जो एनपीएस का पैसा है 8000 करोड़ जो हम कह रहे हैं दिल्ली से आएगा, वो नहीं आएगा। उन्होंने तो, केंद्रीय मंत्री ने तो सीधे ही कहा कि भाई 4 साल बाद जो है ऐसी स्टेट है जिन्होंने ओपीएस बहाल किया हुआ है, उनको सोचना पड़ेगा कि 4 साल बाद उनकी वित्तीय हालात कैसे होंगे। ये इनको असेस करना चाहिए। और मैं इनसे ये निवेदन कर रहा हूं, इनका भी कुछ नहीं जाना। एक बार मैंने भाषण दिया यहां से, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी वहां हैं, वो भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप कहते हैं कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है। उस टाइम का भाषण, तब विक्रमादित्य जी नहीं थे उसमें, हम पहली बार जीते हुए थे। और मैंने रेफरेंस में कहा कि 32,000 का कर्जा जो है वो हर हिमाचली पे है। और कल मैं जब बयान सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये कह रहे थे कि 92,000 करोड़ का 92,000 का कर्जा हर हिमाचली पे हो गया। और इसमें इन्होंने कल ये भी कहा कि जो ई बसेस वाली आपने बात कही है, ये तो मुकेश जी ने जब उत्तर दिया, जब हमने यहां सप्लीमेंट्री किया था, अभी तो 30-30 मिनट बोले हैं कुछ लोग। मेरा निवेदन है सर, विषय पे ही आया। मेरा ये निवेदन है, आपसे। चलो वो बाद में करेंगे।